बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टू ऑल ऑफ यू। अच्छा जी, एक बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी मसाले वाली खबर है, उसके बारे में बात करते हैं। खबर यह है कि संगजानी के इलाके से 25 मन गधे का गोश्त बरामद हुआ है और साथ ही 25 गधे भी ज़िंदा बरामद हुए हैं। और उसके बाद जो सोशल मीडिया पे जो हलचल हुई है, जो मीम्स बनाई गई हैं, मेरे जैसा बंदा जो बीफ लवर है वो भी ये सोचने पर मजबूर हो गया है। और मेरी वीडियो भी मौजूद है, मैंने इस इलाके की वीडियो भी बनाई हुई है खाने की। तो मेरे जैसा बंदा भी ये सोचने पर मजबूर हो गया, अगर ऐसा है तो इसका मतलब है एक आध गधा तो मैं भी खा चुका हूँ। बहरहाल, तो मैंने सोचा कि इस पे रिसर्च की जाए, थोड़ी देखा जाए कि क्या ऐसा मुमकिन है या ये सिर्फ जो है ब्रांड्स को बदनाम करने का, या लोग जो सोशल मीडिया पे हैं सिर्फ व्यूज़ के लिए ऐसा करते हैं। थोड़ा तारीखी तौर पे मैं गधे के बारे में बात करता हूँ, उसके बाद इसकी कीमत के बारे में और मार्केट के बारे में, मार्केट ट्रेंड के बारे में बताऊँगा। क्या ऐसा मुमकिन है कि गधे को एक 2000 रुपये केजी वाली डिश में खिला दिया जाए? क्या ये इतना सस्ता हो गया? एक तो तारीखी तौर पे ये 5 से 7 हज़ार साल पुराना ये जानवर है और जिसकी बनी नौ इंसान के लिए बड़ी खिदमात हैं। ट्रेड में, एग्री में, इसने एग्रीकल्चर में इसने बड़ी इसकी खिदमात हैं, लेकिन इसको उस तरह इज़्ज़त नहीं मिल सकी। इसको रेजिलिएंट भी कहते हैं और एडाप्टिव भी कहते हैं। ये बड़ा इस तरह का एनिमल है कि चूँकि हर सूरत हाल में आपके साथ रहता है, इसको ज़्यादा सब्ज़े की ज़रूरत नहीं होती। ये आपको बंजर पथरीले इलाकों में भी मिलेगा। पाकिस्तान में जो ब्रीड है शिंगारी, जो कि एक्चुअली क्रॉस है अमेरिकन जो जॉय स्टॉक है, ये ज़्यादातर कोहे सुलेमान के इलाकों में या बलूचिस्तान के इलाकों में पाए जाते हैं। और पाकिस्तानी गधे आपको पता है मेहनत भी बड़ी करते हैं और उन पे वज़न भी हम उनसे ज़्यादा लाते हैं। हालांकि अमेरिकन मैमथ जॉयस्टिक के बारे में ये बताया जाता है कि वो 1000 से 2000 पाउंड वज़न उठा लेता है, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तानी इससे कुछ ज़्यादा ही वज़न उठवाते हैं। बहरहाल, ये इसकी तारीख है और ये बड़ी एक लेगेसी कैरी करता है। ये 5 से 7 हज़ार साल पहले अफ्रीका से चला और उसके बाद एशिया और यूरोप में आया। और आज का जो गधा है वो तारीख भी ये बताती है और रिसर्च भी ये बताती है, ये वही गधा है जो कि अफ्रीका से में डोमेस्टिकली इस्तेमाल हुआ और आगे उसकी सारी औलाद जो है पूरी दुनिया में अब फैली हुई है। बहरहाल, ये एक लेगेसी कैरी करता है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं इसकी कीमत की तरफ। इसकी कीमत जो है इस वक्त पाकिस्तान में पिछले 2 से 3 साल में इसकी कीमत बड़ी है। इसकी कीमत इस वक्त 3 लाख तक गधा फ़रोख्त हो रहा है मार्केट में, जो कि आज से कुछ साल पहले 40-50 हज़ार तक भी आपको मिल जाता था। और खोता 50 हज़ार तक होता। और अभी भी जो रूरल एरिया में भी गधा जो है 50 से 80 हज़ार, और जो सेहतमंद गधा है, ट्रेंड गधा है, वो 80 हज़ार से 1 लाख तक मिलता है। भाजी ये चंगा खोता किने दा आ रहा है आजकल? चंगा खोता किने दा आ रहा है आजकल? है लाख 1.5 लाख। सो इसका मतलब ये है कि ये इतना सस्ता नहीं है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा पॉसिबल है? हम अभी एक ट्रेंड देखते हैं, उसमें मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। क्या ऐसा मुमकिन है कि एक गधे का गोश्त जो कि महंगा बिक सकता है, मोर देन 7000 पर केजी सेल हो सकता है, वो 2000 केजी में क्यों सेल किया जाएगा? और एक गधा जो कि 3 लाख तक जा सकता है, वो 40-50 हज़ार में क्यों सेल किया जाएगा? और एज्यूम करते हैं कि अगर एक गधा आपने 40 से 50 हज़ार का आपने बाय किया है और बाय करने के बाद उसमें 30 से 35 किलो गोश्त निकला, उसको आप थोड़ा सा जो आजकल कैटल या बड़े जानवर है आप उनके साथ कंपैरिजन करें, लाख 1.5 लाख का अगर बड़ा जानवर लेना है 3 से 4 मन वो गोश्त देता है। ये हर हिसाब से आपको बड़ा महंगा पड़ता है। और अब मार्केट का ट्रेंड देखते हैं। मार्केट में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने डंकी ब्रीडिंग फार्म बना लिया है ओकाड़ा में। ये क्यों बनाया? इसकी ज़रूरत तभी पेश आती है, ब्रीडिंग तभी स्टार्ट की जाती है जब ओवरऑल मार्केट में आपके पास ये प्रोडक्ट कम होती है, तो फिर आप उसको ब्रीड करना शुरू करते हैं। आपको ये ख्याल आता है कि इसकी तादाद कम ना हो जाए, तो इस वजह से ब्रीडिंग फार्म बनाया गया। वो क्यों बनाया गया? पिछली 1 दिहाई में चाइनीज़ बहुत सारे पाकिस्तान में आए हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, इसके अलावा सी पैक पे और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। तो ये उनकी खुराक है एक। और दूसरा, ये बिजनेस में ये चाइनीज़ जितनी भी दवाइयाँ हैं उसमें इस्तेमाल होता है। कॉस्मेटिक्स में जो जेलेटिन है गधे की स्किन से मिलती है, वो चाइनीज़ कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल की जाती है। सो इसकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में और चाइनीज़ मार्केट में इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसको ब्रीडिंग करने की ज़रूरत पेश आई। और आगे चाइना ये प्लान कर चुका है कि गवादर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के थ्रू ये उसको एक्सपोर्ट करेगा, उसका गोश्त भी और गधों को भी। इस वक्त पाकिस्तान में रिसर्च के मुताबिक, डाटा के मुताबिक तकरीबन 52 लाख गधे मौजूद हैं और पाकिस्तान ये प्लान कर चुका है कि 2,16,000 गधे जो हैं हर साल ये एक्सपोर्ट किए जाएंगे। सो आप ऐसा मत सोचिए कि ये ऐसा मुमकिन है कि इसको रेस्टोरेंट्स पे खिलाया जाएगा इतने सस्ते में। वो चाइनीज़ की ही खुराक थी और उन्होंने ही खानी थी, वो बड़े महंगे दामों इस चीज़ को बाय करते हैं। और हम एक पाकिस्तानी हैं, मुसलमान कौम है, हमारे लोग इस चीज़ को समझते भी हैं। और ऐसा मुमकिन नहीं है कि महंगी चीज़ को ये होटलों पे 2000 केजी में खिलाएं, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये बात अपने ज़हन से निकाल दीजिए। इसकी जो डिमांड है इंटरनेशनली, ग्लोबली, जो कॉस्मेटिक्स की डिमांड बढ़ने से
और चाइनीज़ के बहुत ज़्यादा इधर आने से इसके खाने की डिमांड बढ़ी, कॉस्मेटिक्स की डिमांड बढ़ी, जिसकी वजह से गधे की ओवरऑल प्राइस भी बढ़ चुकी है और ये अब इसको आसान नहीं रह गया लोकल मार्केट में इतने सस्ते दामों इसको ख़रीदना। इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट की आंखें खुली हुई हैं, लेकिन वो लोग परेशान हैं जो कि गरीब लोग जो कि गधा गाड़ी से अपना रिस्क चलाते थे, उनको भी अब गधे महंगे दामों मिलना शुरू हो गए हैं। वो परेशान ज़रूर हैं, लेकिन आप आम आवाम बिल्कुल परेशान ना हो, हुकूमत की आंखें खुली हुई हैं। बहरहाल मैं फिर भी यही कहूँगा कि ये वो जानवर है जिसने बनी नौ इंसान की बड़ी खिदमत की। आज हम गाड़ियों पर फिर रहे हैं सबके, लेकिन आज से कुछ साल पहले तक इस जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन थी, और आज भी सबसे सस्ता मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यही है फॉर लोडिंग पर्पस, ऑफ लोडिंग। तो बिल्कुल ऐसा ना सोचिए और कोशिश कीजिए आप लोग भी इस फार्मिंग की तरफ आइए, और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में बहुत सारे लोग इससे बड़ा मुनाफा कमाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू।